हेलो एंड वेलकम बैक टू द जैम्बॉय क्रिप्टो। तो साथ मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की एक बहुत ही अच्छी पारी जो कि है क्रिप्टो करेंसी के साथ। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस बार का बुल मार्केट अलग है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सारे कॉइन्स पंप करेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? अगर आपका पोर्टफोलियो भी डाउन है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा डाउन है तो इसका क्या मतलब है कि बुल मार्केट आया ही नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। बिटकॉइन सिर्फ पहले 16,000 का था और अब ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी छलांग मारकर 1,04,000 के पार जा चुका है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि बुल मार्केट आया नहीं। असल में हम अभी बनाना जोन में है, जहां पे बिटकॉइन अडोप्शन, इन्वेस्टमेंट और प्राइस ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या आ रही हैं, तो अभी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बिटकॉइन एक सुपर परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ, सबको पता बिटकॉइन सबसे ऊपर है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मगर आपके ओल्ड कॉइन्स, एआई कॉइन्स, मीम कॉइन्स अभी भी 70 to 80%, जी हाँ, 70 to 80% अभी भी लॉस में चल रहे हैं। ये आपने देखा होगा सभी मीम कॉइन्स के बारे में, एआई कॉइन्स के बारे में और ओल्ड कॉइन के बारे में। इसका मतलब यह नहीं है कि बुल मार्केट नहीं आया, बल्कि मार्केट का स्ट्रक्चर बदल चुका है। तो मार्केट क्यों अलग है इस बार, तो इस बारे में हम बात करेंगे। 2017 में सिर्फ 1335 क्रिप्टो कॉइन्स थे। जी हाँ दोस्तों, टोटल जो क्रिप्टो कॉइन्स थे वो थे सिर्फ 1335 कॉइन्स 2017 में। उसके बाद जो 2021 में ये बढ़कर 6,800 हो चुके हैं, मतलब 6800 के आसपास। लेकिन 2024 में ये 1.77 मिलियन से भी ज़्यादा कॉइन्स हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने अपने अपने कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए हैं और अभी जो कि वर्ल्ड में 1.77 मिलियन से भी ज़्यादा कॉइन्स हैं। जैसे कि बिटकॉइन है, ऐसे ही इतने सारे कॉइन्स हो चुके हैं। मार्केट सैचुरेशन, पहले हम सिर्फ लिमिटेड कॉइन्स थे, इसलिए कैपिटल कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स में ही जाता था। अब लाखों कॉइन्स हैं, इसके लिए पैसा हर जगह डिवाइड हो रहा है। जैसा कि बहुत सारे कॉइन्स हो गए तो लोग हर एक कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो डिवाइड हो गया है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दूं, पहले लोग सिर्फ डोज कॉइन खरीदते थे। अब लोग शिबा इनू, पेपे, ट्रम्प कॉइन, डॉग वाटिफ, फ्लोक की जैसे हजारों मीम कॉइन आ गए हैं। और पहले इथीरियम पर ध्यान था, अब सोलाना, कार्डानो और सुई, एप्टोस एंड टोन कॉइन भी आ चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कैपिटल एक कॉइन से दूसरे में रोटेट होता रहता था, लेकिन अब कैपिटल कई प्रोजेक्ट्स में बट चुका है। तो आखिर पैसा कहाँ जा रहा है, तो आपको बता दें कि सभी छोटे कॉइन्स डंप हो रहे हैं। जैसे कि ये शिबा इनू हुआ, डोज कॉइन हुआ, ये सभी कॉइन्स डंप हो रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन में पैसा दबा के घुस रहा है। बिटकॉइन ईटीएफ में अब तक 39 बिलियन यूएसडी इन्वेस्ट हो चुका है। 39 बिलियन यूएसडी। माइक्रो स्ट्रेटेजी और नॉर्वे जैसे देश बिटकॉइन खरीद रहे हैं। प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि अभी यहीं पे आपको प्रूफ दिखा देता हूं। इसका मार्केट कैप देख लीजिए आप, 2.07 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट बिग प्रूफ है वर्क कॉइन का, डोज कॉइन। सिर्फ 48 बिलियन यूएसडी उसमें लगे हैं। लाइट कॉइन में 9 बिलियन यूएसडी लगे हैं। बिटकॉइन कैश में लगे हैं 8 बिलियन यूएसडी। जो इनकी मार्केट कैप है मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप खुद देख सकते हैं कि बिटकॉइन पूरी क्रिप्टो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। तो अभी हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या है। तो रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो हर एक नए कॉइन के पीछे भाग लेते हैं। वो सोचते हैं कि यही कॉइन अभी पंप करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, और उसको बाय करते हैं तो उसमें प्रॉफिट मिलता है। तो सभी के सभी रिटेल इन्वेस्टर्स उसी में पैसा लगाते हैं। लोग मीम कॉइन्स, एआई कॉइन से पैसा डाल रहे हैं, और जब वो डंप होते हैं तो सोचते हैं कि मार्केट ख़राब है। असल में मार्केट का फोकस बिटकॉइन और कुछ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स पर है। लॉयल्टी ख़त्म हो गई है। लोग एक कॉइन खरीदते हैं,
ट्रेंड करके निकल जाते हैं, फिर अगले हफ्ते नया कॉइन खोजते हैं। तो ऐसा करके सारा का सारा पैसा जो है वो बट चुका है बहुत सारे कॉइन्स में। और अब क्या रहेगी मेरी स्ट्रेटजी, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अब सवाल ये होता है कि आपको करना क्या चाहिए। बिटकॉइन को फॉलो करें, और इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी वहीं जा रहा है, जो कि इंस्टीट्यूशंस जो पैसा लगा रहे हैं जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गई या फिर और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और स्मार्ट मनी वहीं पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ओल्ड कॉइन्स को भी आप पकड़ सकते हैं, जैसे कि सोलाना, इथीरियम और कुछ ब्लू चिप्स प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। अवॉइड फोमो एंड हाइप, हर एक नए मीम कॉइन या एआई कॉइन में कूदने से आप बचें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो पंप और डंप होते रहते हैं। तो उसके बाद पोर्टफोलियो को सिंपल रखें, ज़्यादा कॉइन्स में बटने के से कैपिटल कमज़ोर होता है। तो आप सिंपल कॉइन्स रख सकते हैं, जैसे बिटकॉइन, सोलाना, इथीरियम और ऐसे ऐसे कुछ अच्छे वाले कॉइन्स आप रख सकते हैं। तो इसका मेरे को कंक्लूजन बताना पड़ेगा अब आपको कि क्या कुछ आप कैसे समझ सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस बार बुल मार्केट अलग क्यों है। बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशंस का पैसा आ रहा है, लेकिन अल्ट कॉइन्स अभी कैपिटल डिवाइड की वजह से थोड़े धीमे चल रहे हैं। अब किसकी बारी आएगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी अब किसकी बारी आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको इस बुल मार्केट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इस बात का भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्या आपको भी लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।